अरुणिमा सिन्हा का जो गाड़ी के नीचे फेंक देते हैं तब वो पैर टूट जाता है, पैर को अपने हाथों से कटवाने की बात करती है, ऑपरेशन में एनेस्थीसिया ने। तो ऐसी अरुणिमा सिन्हा जो हिमालय पर्वत जाकर के झंडा गाड़ देती है, एक सब सुविधा होने के बाद में चूहा जैसे घर में बैठ के छोटी छोटी बातें, मेरे उंगली में दर्द हो रहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा, मेरे पैर में दर्द हो रहा, उसको लेके बैठे। जिसने भी शरीर का कॉन्शियसनेस को अपनाया जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, उसको थोड़ा डिटेच होना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर अलग। सिर्फ वहां पर जाने के बाद में अच्छी अच्छी बात मत सुनिए, जहां पर गमी में बैठते हैं तो ये सब पवित्र आत्मा है, ये स्वर्ग में जाएगा, आत्मा एक होती है, मेरा शरीर कुछ नहीं, बस वहां तक सुन करके वापस रोज अपने जिंदगी में लीजिए, तब होगा। तो वही है कि नारियल को बोलता है कि नारियल को जब फोड़ोगे तो कच्चा नारियल दो टुकड़े होते हैं, क्योंकि वो बॉडी के साथ अटैच्ड है, उसका जो गिर है। लेकिन वही नारियल जब सूख जाता है, जब फोड़ते हैं तो पूरा गिर साफ 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 आता है। उसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन मैं अपना तपस्या से, मैं ध्यान से अपना शरीर को बोलूंगा मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं, उस गिर के समान, सूखा नारियल के समान वो आइसोलेट कर सकता अपने शरीर को अपने आत्मा से। ये कला सीखना है। आप जिस दिन हो जाओ, क्या ये संभव है? बोले यस। तो एक राजा एक वजीर रहता है, वो बहुत खुशियां, उनके पार्टियां होती है तो बड़ा खुशी रहता है। तो अचानक उसको एक मैसेज मिलता है कि शाम को 6 बजे वहां पर चारों ओर सैनिक घेर लेते हैं, आकर के उसके घर में घुसते हैं, उसके साथ बोलते हैं तुमको राजा ने मृत्यु दंड कर दिया है कि आज शाम को 6 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देखिए इससे बढ़कर के क्या चीज। तो यही करते रहे। तो वहां पर बैंड बाजा वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले और गाना गाने वाले, महफिल जम रही थी। बहुत सारे दोस्त मेहमान लोग भी आ गए थे, उनका पत्नी सब सोना चांदी लेकर सब बैठे। उसी के बीच में जब एक मैसेज आया कि शाम को 6 बजे वजीर को बोलता है कि तुम्हारे जब मृत्यु आने वाली है और फांसी देने वाले, उस समय क्या स्थिति होगी? उससे बढ़ के परिस्थिति खराब किसी की हो सकती है। अब देखिए उसके बाद वो बोलता है, धीरे से सब लोग गमगीन हो जाते हैं। तो बोलते हैं अरे तुम लोग वाद्य यंत्र क्यों नहीं बजा रहे, गाना क्यों नहीं गा रहे? मेहमानों को बोला प्लीज आप लोग थोड़ा सा सब खाना पीना शुरू करिए, सब चीजें तुम लोग के लिए है। परिवार को बोलता है अरे खुशियां मनाओ, कितनी बड़ी चीज है। सब लोग एकदम उदास हो जाते, किस तरह का आदमी है, अरे इसका शाम को 6 बजे फांसी लगने वाला, राजा ने ऐलान कर दिया और ये बोलता है कि नॉर्मल जैसी बात कर रहा है, तो असंभव लगा। तो बोले कि परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं है। उसकी पत्नी बोलती है इस समय तुम बोलते हो कि हम खाना खाएं, तो तुम बोलते हो कि हम एंजॉय करें। और वाद्य बजाने वाले जो बोलते नहीं सर हमारे हाथ कांप रहे हैं, मेरी शहनाई नहीं बज सकती, आपका 6 बजे आपका मृत्यु है, हमको मालूम है फांसी लगने वाला, और हम आपके लिए शहनाई बजाए। बोलते किस बात के अनुकूल बोलते हो? परिस्थिति क्या होती है, अनुकूल क्या होता है? तुम क्यों नहीं सोचते हो उस राजा को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, कम से कम उसने 6 बजे का समय दिया। दूसरा राजा होता तो शायद पहले से ले जाता, मेरे को 6 बजे तक समय है। देखिए सोचने के ढंग, आप बारीकी से सोचिए, यही लाइफ है। सब लोग की सोचने की शक्ति के कारण आदमी होता है। मेरे पास 6 बजे खूब नाचो गाओ, कितना अच्छा जो हमने पार्टी अरेंज किया, सब लोग मेहमानों को सबको बोला मैं नम्र निवेदन करता हूँ आप लोग भी करिए, मेरे को तो खुशी हो रही। और वो बोला कि गाना गाओ, और उस गाने में रम गए, मस्त झूमते जानते बैठा है, उसको कोई फिक्र नहीं कि शाम को 6 बजे होगा। वहां पर राजा को खबर लगती, राजा पूछता वजीर का क्या हाल, बोलता वो तो खुशियां मना रहे, क्या बात करते हो? राजा खुद आ जाता है। राजा आते से उनको सोचता आइए बैठिए, और मस्त गाना चल रहा, मस्त एंजॉय करता है। बोले किस तरह का आदमी हो तुम वजीर, तुम किस तरह का आदमी, तुम्हारे शाम को 6 बजे फांसी का मैंने फरमान दिया, तुमको मालूम नहीं? बोले हमको मालूम, लेकिन आपको मैं थैंक्स कहता हूँ कि 6 बजे तक का आपने समय दिया। ये 6 बजे तक मेरे पास जितना समय है मैं एंजॉय करूं, मेरे परिवार को खुश रखूं, इससे बढ़ के नसीब वाला कौन होगा? और कोई भी आदमी, हर आदमी यही बोलता है कि, इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई बुजुर्ग के देहांत होता, मालूम हो जाता है कि अब इनका समय आ गया है, उस समय सब परिवार वालों को बुला लेते हैं और फिर बोलते हैं कि खुशियां मनाओ, गाने भी बजवाते, ये करते। क्यों करते? क्योंकि उस मूड में, जो उस वस्तु स्थिति में जो आदमी जाता है तो वही आ गया था। तो हर आदमी यही कोशिश करता है कि मेरे जाते समय
बहुत सुखद और खुशी के माहौल के बीच में मैं अपना प्राण जाऊं, और जो बड़े बड़े जो विवेकानंद से लेकर जो भी है अपना समाधि के साथ त्याग किए हैं, तो वो लोग हमेशा हंसते हुए, खुशते हुए, रोते हुए नहीं किए। तो बोलता है मुझे तो अनुकूल मिला। राजा को बोलता है मुझे तो जीने के लिए आपने इतना समय दिया 6 बजे तक, इससे अधिक क्या चाहिए राजा साहब, चलो लेट अस एंजॉय। और आप खुशी की बात करते, मेरा दुगना खुशी हो गया, क्योंकि मेरे पास समय कम है, अधिक से अधिक खुशी लो, इसलिए मैंने और वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए बोला। राजा अपना सिर पीट लेता, ये भगवान, जीने की कला अगर सीखना तो इस से सीखो। मरने का चीज देखते हुए भी अगर ये जीने के लिए इतना अधिक उत्साहित है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया से कौन मार सकता? मेरे तो हाथ कांप रहे, मैं नहीं मार सकता हूं, वापस लेता। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल, सामने परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आ सकती है। अगर आप विषम परिस्थितियों को देखते रहे तो जिंदगी भर आपके लिए नरक है। तो किसी को पूछते हैं कैसी जिंदगी कट रहा सा, वो क्यों बोलते हैं? हर छोटे से प्रॉब्लम में उसका सबसे बड़ा सिर दर्द लेता है। हम लोग अगर सचमुच हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं बताने का, मुस्कुराना, लेकिन मैं इस कहानी को इसको इसलिए बता रहा हूँ, अब तो अपना फुल स्टॉप अपने दिमाग में रखेगा। कोई परिस्थिति अपने जगह में, मेरा जीने की जिंदगी अलग है। हर आदमी अपना अपना स्टेज अपने कर्म के अनुसार पैदा होता है। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैंने इनको पैदा किया तो ये ऐसी होना चाहिए, ये मैं गलतफहमी दूर